अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ देखी जिसमें नमपाई है, पांडास है जो कि डाटा को लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर और इससे अगली वीडियो के अंदर हम डाटा विजुअलाइज़ेशन के हवाले से देखने जा रहे हैं। डाटा विजुअलाइज़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग के अंदर? क्योंकि हमें डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए अक्सर डाटा को विजुअलाइज़ करना ज़रूरी होता है और डाटा को विजुअलाइज़ेशन करने से हमें ये पता चलता है कि डाटा के अंदर किस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डाटा को प्लॉट करने के लिए जो बहुत पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं वो उसमें मैटप्लॉटलिब है और सीबॉर्न है। हम दोनों को थोड़ा-सा देखते हैं और मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिक है और सीबॉर्न जो है वो बाद में आई थी, वो बेस करती है मैटप्लॉटलिब पे। दोनों को हम थोड़ा-थोड़ा जो है वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम इसी तरह से कुछ जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं हम उनको लोड कर लेते हैं। तो मैं नमपाई को लोड कर लेता हूँ और numpy डॉट रैंडम में से मैं रैंडम नंबर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पांडास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और पांडास में से लेट्स से मैं सीरीज़ और डाटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं मैटप्लॉट lib डॉट पाई प्लॉट plt मैटप्लॉट लिब में से हम पाई प्लॉट को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम मैटप्लॉट लिब import rc params import seaborn as sns rc params। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सेट कर देता हूँ rc params को यूज़ करते हुए कि जो मेरी फिगर है उसका साइज़ क्या होगा, जो मैं फिगर यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट पे स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि मुझे अगेन एंड अगेन इसको स्पेसिफाई ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप फिगर का साइज़ चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जी, हमने इसको रन कर दिया। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लाइन जो है उसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं अलग से एक सेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स दे देता हूँ। एक्स में लेट से मेरे पास 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ हैं और वाई के अंदर मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 लेट से 0 4 3 2 1 इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मैं इसको प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करना इसमें बहुत आसान है, आप इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इस तरह से वैल्यूज़ आ गए हैं। अगर मैं लाइन चार्ट की बजाय बार चार्ट बनाना चाह रहा हूँ तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं? सिंपली हमें यहाँ पे plt डॉट बार एक्स वाई देंगे तो वो उसका बार चार्ट जो है वो बना देगा। ठीक है, आप देखें कितना आसान है इसके अंदर चार्ट्स वगैरह बनाना। अच्छा, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं मैजिक कमांड यूज़ करता हूँ pwd। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो डाटा मैं रीड करने जा रहा हूँ, ये जब भी मैं डाटा रीड करूँगा तो वो मेरा इस जहाँ पे ये नोटबुक सेव हो रही है जिस फोल्डर के अंदर, वहीं पे मेरी डाटा सेट की फ़ाइल भी होगी तो वो उसको प्रॉपर्ली जो है वो रीड कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी नोटबुक कहाँ पे क्रिएट हो रही है। मेरी नोटबुक जहाँ पे क्रिएट हो रही है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटा रखा हुआ है, तो उसको मैं रीड कर लेता हूँ और वो वही डाटा सेट है एम्प्टी कार्स वाला जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। इसका मैं हेड देखता हूँ, लेट्स से टॉप 10 इसमें रोज़ देखना चाह रहा हूँ तो ये कुछ रोज़ इस तरह से आ रही हैं। लेट्स से इसमें से मैं कुछ डाटा को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं माइल्स पर गैलन को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कार्स डॉट माइल्स पर गैलन डॉट
प्लॉट। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये उसका लाइन चार्ट जो है वो आपको प्लॉट कर देगा। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो माइल्स पर गैलन है ना वो बार चार्ट में की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके अंदर काइंड का जो पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ कि जी मुझे बार प्लाट जो है वो चाहिए। तो मुझे इस तरह से बार प्लाट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं जी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये मुझे इधर चाहिए वर्टिकली, ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे बार एच दे दूँगा, तो वो हॉरिजेंटल जो हैं वो बार्स मुझे नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको अगले सेल में कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर ही स्टोर रहे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप बार एच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर मैं लेट्स से 3 वैल्यूज़ को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक नया डाटा फ्रेम बना लेता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास डाटा कौन कौन से कॉलम्स में से मुझे चाहिए। सिलेंडर्स जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए मेरे पास, वेट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, और माइल्स पर गैलन जो है वो आ जाए। ठीक है, और ये जो न्यू डाटा फ्रेम है इसको मैं कहता हूँ कि जी न्यू डाटा फ्रेम डॉट प्लॉट। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास तीनों जो फीचर्स हैं उनकी जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं अक्रॉस ऑल द कार्स वो आपके पास इस तरह से आ रही हैं। ये सिलेंडर की जो है वो ब्लू में आ गई, और ग्रीन में जो है वो माइल्स पर गैलन की आ गई। आप इनके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम पाई चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिंग पाई चार्ट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक अरे बना लेता हूँ 1 2 3 4 एंड लेट्स से 0.5, और उसके लिए हम plt.py उसको मैं x दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें आप शो का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको वो जो उसने आउटपुट जनरेट किया था बाकी का वो नज़र नहीं आएगा, जस्ट जो पाई चार्ट है वो नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि पाई चार्ट जो है उसको आप साथ में किसी फाइल में भी स्टोर कर दें, तो यहाँ पे आप प्लॉट करने के बाद आप plt.save का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सेव फिग का, और उसमें आप पाई चार्ट डॉट png दे सकते हैं। तो ये आपका प्लॉट शो भी कर देगा, और इस जहाँ पे ये आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ पे इस नाम से आपकी ये इमेज भी जो है वो स्टोर कर देगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज़ कस्टमाइजिंग लाइन स्टाइल्स। अगर आप लाइन स्टाइल्स को चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं x1 बना लेता हूँ यहाँ पे 0 से 9 तक, और y1 मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ एज़ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ plt.plot, जो मैंने पहले x और y डिफ़ाइन किया हुआ है उसको, और देन मैं प्लॉट करता हूँ जो मैंने अभी x1 और y1 जो है वो किया है। ठीक है, उसको, तो ये कुछ मेरे पास एरर आ गया, x एंड y must have same dimensions 5 and 9। तो यहाँ पे डायमेंशंस का कुछ इशू है, इसको इसको 11 तक कर लेते हैं। एक्स और वाई में इशू आ रहा है, तो हम देख लेते हैं एक्स में क्या है वैल्यू।
1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और वाई में कितनी वैल्यूज़ हैं? वाई हमने चेंज कर दिया हुआ है, तो वाई जो है उसको मैं दोबारा से वाई को भी मैं कोई 5 वैल्यूज दे देता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये आपका एरर जो है ये अब x1 और y1 में आ रहा है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। यार इसमें कुछ वो वैल्यूज़ जो हैं वो x और y की डिफरेंट थी, जिसकी वजह से एरर आ रहा था, तो वो मैंने सेम कर दी हैं। तो x और y जो है वो वैल्यूज़ हैं जो कि पहले मैंने x और y को डिफ़ाइन किया था, y को मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, और ये x1 और y1 है, ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लॉट किया, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ये लाइंस आ रही हैं। अब मैं बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा था कि हम लाइंस को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लाइंस को प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे आप इनकी जो लेट्स से इनके स्टाइल्स हैं वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इसका जो लाइन का है स्टाइल, ड्राइंग स्टाइल, वो स्टेप्स हो, और लाइन की जो विड्थ है वो 5 हो, और इसी तरह से जो लाइन स्टाइल है, दूसरी जो लाइन है वो डैश्ड हो, और उसकी जो लाइन विड्थ है वो 10 हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने लाइन स्टाइल को और लाइन की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह से अगर मैं कोई मार्कर ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं अगेन उसको पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं मार्कर दे देता हूँ 1, ठीक है। ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो ये मार्कर की विड्थ में दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे इसके डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को भी एज अ मार्कर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर जो है वो प्लस दे देता हूँ, और यहाँ पे मार्कर की जो विड्थ है वो मैं 15 सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट मार्कर्स, डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट साइजेस जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं जो एनोटेशन है, कुछ लेबलिंग वगैरह है, वो अगर करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैं रेंज स्पेसिफाई कर देता हूँ 1 से 10 तक, और देन मैं y को कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ 0.5, देन 4 3 2 1। तो ये मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ इस तरह से, प्लॉट डॉट बार, इसको मैं x और y दे दूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं इसको x और y के लेबल्स भी दूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, plt डॉट x लेबल योर x एक्सिस लेबल, plt डॉट y लेबल योर y एक्सिस लेबल, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से दूंगा अगर, तो इस तरह से आप x एक्सिस और y एक्सिस के लेबल्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाई चार्ट जो है उसको लेबल करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लिस्ट एक बनाई, उसमें मैंने 1 2 3 4 और लेट्स से 0.5 वैल्यू रखी, और मैं लेट्स से इसको लेबल करना चाह रहा हूँ व्हीकल टाइप्स के साथ, ठीक है। लेट्स से इसमें बाइसिकल है, और उसके बाद जो है वो मोटर बाइक है, उसके बाद जो है वो कार है, उसके बाद वैन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद स्ट्रोलर है, ठीक है। और इसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ एज अ पाई चार्ट, ठीक है। तो उसको मैं जी दे देता हूँ और व्हीकल टाइप दे देता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे
यहाँ पे लेबल्स देने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लेबल्स हैं वो सारे के सारे आ गए। कार का जो है वो इतना शेयर है, मोटर बाइक का इतना है, या उनकी इतनी वैल्यू है, तो ये सारी की सारी इस तरह से हमने लेबल भी इसको कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल थी मैटप्लॉटलिब के अंदर, जिससे हम प्लॉटिंग जो है वो कर सकते हैं।